मित्रों नमस्कार। आप और हम सोने के पश्चात नित्य नए नए सपने देखते रहते हैं। आज के अंक में आपको सपनों के फलों को तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ जो बुरे सपने हैं उनको किस तरह से उनके प्रभावों को, दुष्प्रभावों को दूर करना है, उसका भी उपाय आपको बताया जाएगा। और एक बात पक्की है, उसको नोट कर लीजिए, वह यह है कि जितने भी शुभ फल देने वाले स्वप्न आप देखते हैं उसकी चर्चा किसी से भी भूल से भी आपको नहीं करनी है। अन्यथा की स्थिति में शुभ फल देने वाले जो स्वप्न हैं उनका शुभत्व वाला प्रभाव समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आइए ध्यान से समझ लीजिए शुभ फल देने वाले ऐसे कौन कौन से सपने हैं, नोट कर लीजिए और उनकी चर्चा आपको किसी से भी नहीं करनी है। नंबर 1, यदि आप अपने सपने में संगीत के उपकरणों को बजाते हैं, किसी वाद्य यंत्र को बजाने का अवसर आपको मिलता है, या फिर आप यह देखते हैं कि आप बाजा बजाते हैं या फिर किसी को भी बाजा बजाते हुए देखते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि आपकी उन्नति होने वाली है। आपके जीवन में कुछ नए मानदंड निर्धारित होंगे और आप एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। नंबर 2, यदि आप अपने सपने में ताबीज देखते हैं तो उसका अर्थ यह है मित्रों कि देवताओं के द्वारा कोई दैवीय आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है और उससे कष्ट मिलेगा। निश्चिंत रहिए, उसका भी उपाय इसी वीडियो के इसी भाग में आपको दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले सपने की। नंबर 3, यदि आप अपने स्वप्न में तरबूज खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे कि आपको विशेष कष्ट की अनुभूति होगी। नंबर 4, और यदि आप अपने सपने में सिनेमा देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आपका समय जो है वह व्यर्थ ही नष्ट होने वाला है, समय की बर्बादी होने वाली है। तो सचेत भी रहिए और अपने समय के मूल्य को समझिए। नंबर 5, यदि आप अपने स्वप्न में सिलाई मशीन देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपस में ही पति पत्नी के बीच में ही झगड़ा होने वाला है। नंबर 6, यदि आप अपने स्वप्न में सिलाई करते हैं, सिलाई होते हुए देखते हैं किसी के भी द्वारा, तो इसका अर्थ यह है कि जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं उनमें से कई सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। बधाई हो। नंबर 7, यदि आप अपने सपने में सियार देखते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि धन की हानि होने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है। नंबर 8, यदि आप अपने स्वप्न में सिंदूर देवताओं पर अर्पित करते हैं, जो सिंदूर है वह किसी भी देव पे आप देखते हैं कि आप या तो अर्पित करते हो या फिर पहले से ही सिंदूर अर्पित कर दिया गया हो किसी के भी द्वारा देवताओं के ऊपर, तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। ऐसे सपनों की चर्चा किसी से भी ना करें। नंबर 9, यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि आप सीमा पार कर रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं, बॉर्डर के दृश्य को आप अपने स्वप्न में देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि विदेशों में भी आपके व्यापार से लाभ मिलने वाला है। विदेशों में आपके व्यापार का डंका बजने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नंबर 10, यदि आप अपने स्वप्न में सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि काम में असफलता मिलने वाली है। नंबर 11, यदि आप अपने स्वप्न में किसी सुनार को देखते हैं, गोल्ड स्मिथ को देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके ही साथी से आपको धोखा मिलने वाला है। नंबर 12, यदि आप अपने स्वप्न में सुनहला रंग देखते हैं, गोल्डन कलर की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं अपने स्वप्न में, तो बधाई हो आपको, क्योंकि आपको निकट भविष्य में ही यथाशीघ्र रुका हुआ जो भी धन है वह मिलने लगेगा। लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके जीवन में होने लगेगा। नंबर 13, यदि आप अपने स्वप्न में
सुरंग देखते हैं या वैसी कोई आकृति देखते हैं और सुरंग में प्रवेश कर लेते हैं या केवल सुरंग देखते हैं तो भी उसका अर्थ यही है आपका नया कार्य प्रारंभ होने वाला है और उस कार्य से आपको लाभ जरूर मिलेगा। गणेश जी के नाम का स्मरण करते हुए नए कार्य का श्री गणेश करिए। ढेर सारी बधाई। नंबर 14, यदि आप अपने स्वप्न में लोहे का सुम्बा देखते हैं, कील देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके कार्य में सफलता मिलने वाली है मित्रों और एक बहुत ही जबरदस्त लाभ होगा, उसको भी नोट कर लीजिए। यदि आप कुंवारे हैं और आपने अपने स्वप्न में लोहे का सुम्बा देख लिया तो आपका शीघ्र विवाह होगा। नंबर 15, यदि आप अपने स्वप्न में सुदर्शन चक्र देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि बेईमानों को शीघ्र दंड मिलने जा रहा है। जो भी बेईमान लोग हैं आपके अगल बगल, आपके मित्र मंडली में, उनको निकट भविष्य में ही दंड मिलने वाला है। नंबर 16, यदि आप अपने स्वप्न में सुलगती हुई आग को देखते हैं जिसमें से धुआं भी निकल रहा हो या ऐसी कोई आग देखते हैं जो अभी धीरे धीरे सुलगते हुए जलने की स्थिति में आ रही है, मित्रों यह स्वप्न बड़ा ही बुरा प्रभाव लेके आया है। कोई भी शोक समाचार की प्राप्ति होगी, आपको कोई दुख देने वाला समाचार मिलने वाला है। घबराइए मत। इसी वीडियो पे जल्दी ही आपको मैं बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगा जिससे कि यह जो दुख आपके जीवन में आने वाला है उसका प्रभाव कम से कम हो, क्षीण हो, समाप्त हो जाए। नंबर 17, यदि आप अपने स्वप्न में सुनहरी धूप देखते हैं, सोने के रंगों वाली धूप देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपको सरकार से धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और जो सरकार से धन की प्राप्ति होगी उनको किसी ऐसे कार्य में इन्वेस्ट कर दीजिए जिससे कि भविष्य में आपको निरंतर धन लाभ होता रहे। नंबर 18, यदि आप अपने स्वप्न में सुराही को देखते हैं, सुराही बनते हुए देखते हैं, उस पर नक्काशी होते हुए देखते हैं या आप सुराही स्वयं बनाते हैं या फिर सुराही को आप खरीदते हैं, क्रय करते हैं, बाजार में उसको बेचते हैं, चाहे जिस भी प्रकार के स्वप्न आप सुराही से संबंधित देखते हो तो उसका अर्थ यह है कि आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि होगी, लेकिन गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव मिलेगा। पति या पत्नी का चरित्र को लेकर के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है, तो उसका उपाय अवश्य कर लीजिएगा। माँ गौरी की आराधना प्रारंभ कर दें। माँ गौरी की आराधना कैसे करना है, इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप माँ कात्यायनी का भी अनुष्ठान कर सकते हैं मित्रों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिएगा जिससे कि जितने भी काम की वीडियो हैं वह आपको बड़ी ही सरलता से सुगमता से मिल सकें। बात करते हैं अगले स्वप्न की। स्वप्न संख्या 19, यदि आप अपने स्वप्न में सुगंध महसूस करते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का सुगंध अनुभव होता है तो इसका अर्थ यह है कि आपको चर्म रोग होने वाला है। नंबर 20, और यदि आप अपने सपने में बाढ़ देखते हैं, बाढ़ का पानी चारों तरफ से फैला हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में धन का प्रवेश होने वाला है मित्रों। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जितने भी शुभ परिणाम देने वाले सपने हैं उनकी चर्चा किसी से भी मत करिएगा, नहीं तो उनका फल आपको नहीं मिल सकता है। ऐसा लगा यह अंक कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप इनमें से किसी भी स्वप्न को देखा हो तो यस जरूर लिख दीजिएगा मित्रों। चलिए आप जानते हैं कि बुरे सपनों के दुष्प्रभाव को किस तरह से दूर किया जाए। मित्रों आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना है। एक बार प्रातः काल नहा धो करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। जो भी बुरे सपनों का परिणाम है वह निष्फल हो जाएगा। दूसरा उपाय बताते हैं, प्रातः काल उठने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद महादेव शिव का दर्शन कर लीजिए और 11 माला, एक माले में 108 आवृत्तियां होती हैं, तो
11 माला शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण आपको करना है, जप करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करना है। लेकिन यदि आप स्त्री हैं, महिला हैं, तो आप केवल नमः शिवाय का जप करिएगा। 11 माला जप करने के बाद अपने नित्य कर्म में लग जाइए। जब भी आपको यथाशीघ्र मौका मिले उसी समय किसी गरीब को भोजन करा दीजिएगा, जितना आपका सामर्थ्य होगा। जितने भी बुरे प्रभाव को देने वाले स्वप्न हैं, सारे निष्फल हो जाएंगे। मैं हूँ विमल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।